टीचिंग यानी हिंदी शिक्षण। इसमें से आप लोग के लमसम 8 क्लास हो चुके हैं, आज ये 9वां क्लास है, इसको ज़रूर देखिएगा। और जो बाकी पीछे वाले क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। और देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग के जितने सब्जेक्ट हैं, इसमें जो भी छात्र हैं, आप लोग का जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये फिजिकल साइंस हो गया, जूलॉजिकल साइंस हो गया, हिंदी टीचिंग है, तो सारी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगी। क्योंकि अभी आप लोग के पास टाइम है, अभी इतना जल्द आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोग को पता होगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं उनका और जो थर्ड सेमेस्टर में है सबका पेपर एक ही साथ होता है। तो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में है जिनका एडमिशन कराना है, तो अभी काउंसलिंग चल रहा है, उसके बाद उन लोग का एडमिशन होगा, तभी कुछ आप लोग का टाइम टेबल आएगा कि कब, किस महीने या कब से आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो अभी आप लोग के पास टाइम है, धीरे धीरे पढ़ते चलिए, आप रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आप लोग पेपर के समय बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने है वर्णमाला के अर्थ व भेद। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और देखिए, मैंने जितने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा और उन क्वेश्चनों को डाउनलोड करके ज़रूर देखिए कि किस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं कि वर्ड लेटर क्या होते हैं। या छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है 2 नंबर में कि वर्ड हम किसे कहते हैं, तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे आप तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, किसी भाषा की ध्वनियों के वे सूक्ष्मतम रूप है जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि एवं लिखित रूप को अक्षर कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स है आप लोगों का। जो वर्ण है उसके मौखिक रूप को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। लेकिन अगर हम उसको लिख देते हैं या लिखित हमें मिलता है तो अक्षर होता है, जैसे कि अ, ए, क, ख इत्यादि, ये आप लोगों के वर्ण हैं। वर्ण किसी भाषा की ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी वर्णमाला अल्फ़ाबेट, देखिए किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आप लोग को सुव्यवस्थित दिख रहा है, जो ABCD है, तो हाँ यहाँ पे देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, तो ये देखिए सुव्यवस्थित ढंग से है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ अंक, ये भी सुव्यवस्थित ढंग से है। यहाँ पे क ख ग घ देखिए ये भी सुव्यवस्थित ढंग से है। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ से देखिए हिंदी वर्णमाला। देखिए हिंदी भाषा के वर्णों को सुव्यवस्थित समूह हिंदी वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो ये पॉइंट्स आप लोग को याद होना चाहिए, यानी 52 है तथा लगभग 49 ध्वनियाँ हैं। चूँकि हिंदी, देखिए यहाँ पे 52 कुल वर्ण होते हैं तथा लगभग 59 ध्वनियाँ हैं। चूँकि हिंदी का विकास वैदिक संस्कृत भाषा से हुआ है, तो देखिए हिंदी का विकास किससे हुआ है, संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत भाषा से हुआ है। इस कारण हिंदी भाषा का वर्णमाला वैदिक ध्वनियों का समूह देखने को मिलता है। विकास क्रम में हिंदी में बहुत सी विदेशी ध्वनियाँ भी आ गई हैं। कुछ ध्वनियाँ विकसित हो गई हैं तथा कुछ ध्वनियों को अब प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी अधिकांश ध्वनियाँ वैदिक ही है। देखिए इसमें आप लोग को ये कितने होते हैं इसको याद करना है, और इसको बस याद करना है कि वैदिक संस्कृत भाषा से हुआ है। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को तो पता ही होगा कि आप लोग को कॉपी ज़्यादा जितनी अच्छी से लिखा रहेगा, आप कॉपी भरा रहेगा तो नंबर अच्छा मिलता है। तो आप लोग के पास शब्द होना चाहिए कॉपी भरने के लिए। देखिए आगे हिंदी वर्णमाला के भेद। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है, यानी स्वर, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, व्यंजन। तो आप लोग को पता होगा कि स्वर यानी स्वर हम बिना किसी की सहायता से बोलते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन में हम स्वर की सहायता लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं क,
तो क के लास्ट में अ आता ही है, लेकिन हम अ बोलते हैं तो इसमें किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्वर, देखिए इसे बड़ जिन्हें बोलते समय मुख से हवा सीधी बाहर निकल जाए, उसमें कोई अवरोध न हो तो स्वर कहलाता है। जैसे देखिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। देखिए स्वर स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे बड़ों की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए ये बात मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया है कि जो स्वर होते हैं वो बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं, तो उसे हम स्वर कहते हैं। मूल रूप से हिंदी में 11 स्वर हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण लिखने के लिए हिंदी में एक नई ध्वनियों का आविष्कार करना पड़ा है। यह स्वर ध्वनियाँ आ है। इसका उच्चारण अ तथा ओ के बीच का है। विदेशी भाषा से लिए जाने के कारण आ को आगत स्वर भी बोला जाता है। जैसे देखिए कॉलेज, लॉर्ड, हॉल, मार्क आदि। अतः वर्तमान समय में हिंदी में 12 स्वर हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 स्वर, और ये ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा कि जब अपने कॉपी में ये सारे पॉइंट मेंशन करके लिखेंगे तो एग्जामिनर देखकर आप लोग को अच्छा नंबर देगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। आप लोग को पता होगा कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होते हैं। हर्ष स्वर में कम मात्रा होती है, दीर्घ में उसके 2 गुना होती है और प्लुत में बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए इन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इन स्वरों की संख्या कितनी है तो ये आप लोग को याद होना चाहिए कि इन स्वरों की संख्या 4 है, और वो कौन कौन से स्वर हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। देखिए अ, ई, उ, री। जो छोटे में का है जैसे अ, आ, तो उसमें का अ ले लीजिए, फिर ई बड़ी ई, उसमें का छोटी ई ले लीजिए, ऊ बड़ा ऊ, तो फिर उसमें का छोटा ऊ ले लीजिए, और री तो री ले लीजिए। तो इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि अन्य स्वर इन्हीं से बनते हैं। देखिए अब दीर्घ स्वर देखिए क्या क्या है। देखिए दीर्घ स्वर में इन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात इनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ तथा देखिए पहले एक का याद कर लीजिए हर्ष स्वर का, और जितना बचा है सब दीर्घ स्वर में चला आएगा। ये अब प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए प्लुत स्वर, देखिए इन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात इनके उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है। जैसे कि देखिए ओम, तो इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये हो जाएगा प्लुत स्वर। उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि यह वीडियो अब यहीं पे आप लोग का समाप्त होगा। जो इसके अग्र स्वर क्या होता है, मध्य स्वर क्या होता है, पश्च स्वर क्या होता है, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।